प्रियंका गांधी ने दिखाया था जब रौद्र रूप। रिश्ते में अपने ही चाचा पर बिफर उठी थी प्रियंका। अरुण नेहरू से लिया था किस बात का बदला? क्या थी प्रियंका की वो छोटी सी अपील जिसने 1999 में पलट दी थी चुनावी बाजी? एक दौर था जब देश की राजनीति की धुरी में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। राजीव गांधी का दौर जा चुका था। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी और साल था 1999 का, जब देश में आम चुनाव होने वाले थे और मुकाबला बीजेपी से था। दांव पर लगी थी कांग्रेस की वो सीट जिसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ समझा जाता था। अमेठी रायबरेली सीट कांग्रेस किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी, लेकिन 1999 के चुनाव में बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेल दिया था कि रायबरेली की सीट कांग्रेस के लिए बेहद चैलेंजिंग बन गई। बीजेपी ने अरुण नेहरू को मैदान में उतार दिया था। अरुण नेहरू कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में राजीव गांधी के ही चचेरे भाई थे। जब तक राजीव जीवित रहे वे उनके करीबियों में से एक बने रहे, लेकिन राजनीतिक हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। लिहाजा अरुण नेहरू चुनावी मैदान में थे और वो भी बीजेपी की टिकट से, और वो भी कांग्रेस के सबसे मजबूत कहे जाने वाले गढ़ रायबरेली से, जहां कांग्रेस की ओर से कैप्टन सतीश शर्मा मैदान में उतारे गए थे। इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति का वो दांव कहा जा रहा था जो बाजी पलट सकता था। लेकिन इस बीच गांधी परिवार से एक युवा चेहरा कमान संभालने उतरा। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि खुद प्रियंका गांधी थी। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली की जनता उनमें इंदिरा गांधी का अक्स देखा करती थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि अपने उस गढ़ को बचाने के लिए प्रियंका से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। हुआ भी वैसा ही। 1999 में रायबरेली की जिस सीट पर बीजेपी से अरुण नेहरू और कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन सतीश शर्मा के बीच नजदीकी मुकाबला माना जा रहा था, वहां युवा प्रियंका गांधी ने रायबरेली में वो भाषण दिया जो न केवल अरुण नेहरू की हार का कारण बना बल्कि उन्हें सियासी गर्त में भी पहुंचा दिया। प्रियंका गांधी के उस भाषण ने रायबरेली की जनता पर ऐसा असर डाला कि उस चुनाव में अरुण नेहरू को सिर्फ हार ही नहीं मिली बल्कि वो चौथे पायदान पर रहे और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। रायबरेली में चुनावी अभियान के दौरान प्रियंका गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए बस इतना कहा था, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जिसने मेरे पिताजी की मंत्रिमंडल में रहते हुए उनके खिलाफ साजिश की, जिसने कांग्रेस में रहते हुए सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी मारी है, वह कभी आपके लिए निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। उसको पहचानिए। आपको खामोश नहीं रहना होगा बल्कि जवाब देना होगा। प्रियंका के इस भाषण ने ऐसा असर किया कि रायबरेली में कानो कान ये फैल गया कि जिसे कांग्रेस को वोट नहीं देना है वो किसी और दल को दे दे, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार रहे अरुण नेहरू को कतई वोट ना करें। हुआ भी वैसा ही। अरुण नेहरू अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अरुण नेहरू वो शख्स थे जो कभी राजीव गांधी की कैबिनेट में हुआ करते थे, लेकिन जब वीपी सिंह ने राजीव गांधी पर बोफोर्स दलाली का आरोप लगाया और इसे लेकर जब एक बड़ा अभियान छेड़ा तो पाला बदलकर वे वीपी सिंह के साथ हो लिए। ये बात गांधी परिवार के लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं था। लिहाजा मौका पड़ा तो प्रियंका गांधी ने इसका उन्हें माकूल जवाब भी दे दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।